दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साल 2016 में आई मूवी डेडपूल का। इस मूवी को 86% गूगल यूजर ने पसंद किया है और इसकी IMDb TV रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की शुरुआत में हमको दो आदमी दिखाई देते हैं जो कि टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। जो टैक्सी ड्राइव कर रहा होता है वो टैक्सी का ड्राइवर होता है और जो पीछे बैठे काले और लाल रंग के सूट में होता है वो बेसिकली इस फिल्म का मेन हीरो होता है जिसका नाम डेडपूल होता है। और ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बात करते हुए डेडपूल उसे बताता है कि वो पिछले 1 साल से अपने एक दुश्मन को ढूंढ रहा है और वो उसे पकड़कर उसे खत्म करना चाहता है। तो इस बात पर टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि वो उसे खत्म क्यों करना चाहता है। तो डेडपूल उससे कहता है कि उस आदमी ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसने मेरे पर बहुत अत्याचार किए, उसने मेरे पर एक्सपेरिमेंट किया और मुझे बहुत टॉर्चर किया और मेरा पूरा का पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। और उसके बाद डेडपूल उसे अपना चेहरा खोल के दिखाता है। उसके बाद डेडपूल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने गन से भरा बैग घर पर ही भूल गया है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपने दोनों तरवाले और अपने एक गन से काम चला लूँगा जिसमें 12 बुलेट्स हैं। उसके बाद डेडपूल अपनी कार को एक ब्रिज पर रोक लेता है और वो टैक्सी ड्राइवर उसे पैसे के लिए कहता है। तो वो बोलता है मैं पैसा नहीं लेके आया हूँ, पर कोई नहीं, मैं तुमको एक हाई फाई दे देता हूँ। उसके बाद डेडपूल उस टैक्सी से उतर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल एक ब्रिज के ऊपर बैठा होता है और टांगे हिलाते हुए वो एक ड्राइंग बना रहा होता है कि वो किस तरह अपने दुश्मन को मारेगा। उसके बाद उसे थोड़ी देर में उसी दुश्मन की गाड़ी दिखती है और वो वहाँ से कूद जाता है। उसके बाद उसके गन में जितनी भी गोलियां होती है वो सारी की सारी गोलियां वो अपने दुश्मनों पर उतार देता है। ये एक्शन सीन देखने में काफ़ी ही दिलचस्प था और उस समय हमें पता चलता है कि इस फिल्म का जो मेन विलन है, जिसने डेडपूल का जो दुश्मन होता है उसका नाम होता है फ्रांसिस। ये बहुत ही खूंखार आदमी होता है और वो वहाँ से जाता है। इन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती रहती है और ये फाइट अचानक से न्यूज़ में वायरल होने लगती है। और ये न्यूज़ एक घर पे बैठा हुआ एक स्टील से बना हुआ आदमी देख रहा होता है और जैसे वो ये न्यूज़ देखता है वो एक लड़की के साथ, जिसके बाल छोटे छोटे हैं, उसके साथ डेडपूल के पास जाता है। उसके बाद कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ पर डेडपूल डेडपूल नहीं होता है, वो पेशे से एक गुंडा होता है और वो एक बार में जाता है। वहाँ बार में जाने के बाद वो नोटिस करता है कि दो लोग लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को देखकर वो काफ़ी खुश होता है। और उसी टाइम उसके पास एक लड़की आती है और ये लड़की उससे बहुत पसंद करती है। डेडपूल भी उसे बहुत पसंद करता है। फिर उसके बाद इन दोनों में पहले दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। और 1 साल साथ रहने के बाद वेड वेनेसा को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे पता चलता है कि उसका ब्रेन, लिवर और लंग्स कैंसर की वजह से खराब हो गए। ये सुनकर वेड और वेनेसा दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर डेडपूल को लगता है कि फ्रांसिस वहाँ से भाग गया है। फिर अचानक से उससे पीछे से बाइक की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि वो फ्रांसिस ही है। तो वो अपनी तलवार से फ्रांसिस के ऊपर हमला करता है और वो तलवार फ्रांसिस के आर पार हो जाती है। उसके बाद डेडपूल उसके पास जाता है और उसे बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी फेस का ये हालत हुआ है। तो फ्रांसिस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं हूँ वेड और उसे अपना मास्क खोलकर दिखाता है और उसे बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और डेडपूल उससे बात कर ही रहा होता है कि पीछे से वो स्टील मैन आता है और डेडपूल को उठा के फेंक देता है। इसके बाद कहानी वापस से पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर वेनेसा वेड से कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इस बात पर वेड कहता है कि नहीं वेनेसा, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता, मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे रहोगी। और इतना सब सोचकर वो टेंशन से बाहर चला जाता है अपने दोस्त के पास। फिर वो उसके दोस्त के पास जाकर बैठता है तो उसके दोस्त वहाँ पे उसे कहता है कि बहुत देर से तुम्हारा एक आदमी यहाँ पर इंतजार कर रहा है, तुम जाओ और उससे मिल लो। वो उसे देखता है और उसके पास जाता है। उसके पास जाने पर वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में जानता हूँ और मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, पर उसके साथ तुम्हें मैं कुछ सुपर पावर्स भी दूंगा। तो उसमें वेड कहता है कि नहीं, मुझे एक नॉर्मल इंसान ही रहने दो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो स्टील मैन उसे कहता है कि तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो और तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। तो वहाँ पर डेडपूल कहता है कि तुम चुप हो जाओ, जिस आदमी ने मेरा ऐसा हालत किया है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो उसे वो छोटे वाले वाली लड़की कहती है कि तुम पीछे देखो, तो वो उसकी बातें नहीं सुनता है, पर जैसे वो पीछे देखता है वो फ्रांसिस वहाँ से चला गया होता है। ये देखकर डेडपूल को काफ़ी गुस्सा आता है और उसके लिए वो स्टील मैन को जिम्मेदार समझता है और वो उसे मारने लगता है। पर स्टील मैन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो स्टील का बना हुआ है। पर डेडपूल की दोनों हाथें टूट जाती है उसे मारते वक्त और उसका पैर भी टूट जाता है। फिर भी डेडपूल उसे मारने के लिए वापस से खड़ा होता है और जैसे ही उसे डेडपूल मारने के लिए खड़ा होता है स्टील मैन उसे मार देता है, जिससे डेडपूल एक कार के ऊपर गिर जाता है। और इसके बाद डेडपूल के हाथ को स्टील का आदमी अपने हाथ में हथकड़ी से बांध लेता है और उसे खींच कर लेकर जा रहा होता है। उसके बाद डेडपूल अपने पास रखे चाकू से अपना हाथ काटने लगता है। ये सीन देखने में काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। डेडपूल के हाथ से बहुत सारा खून बह रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेडपूल को इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, तो इसका जवाब आपको कहानी के आगे मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल ब्रिज से कूद जाता है और एक ट्रक में गिर जाता है जो कि कूड़े से भरा होता है। और यहाँ पर कहानी वापस से पास्ट में आ जाती है, जहाँ पर डेडपूल एक नॉर्मल इंसान होता है वेड।
उसके बाद हम कहानी में एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं। ये दोनों बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और ये डेडपुल के शरीर में एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद डेडपुल को ये लोग काफ़ी टॉर्चर करते हैं, कभी उसे गर्म पानी में डालना, कभी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देना, उसे सुन्न करना, उसे ठंडे बर्फ़ से भरे पानी में रखना। इस तरीके उससे बहुत सारे टॉर्चर किए जा रहे थे, उसे मारा जा रहा था और उसे इतना टॉर्चर इसीलिए किया जा रहा था ताकि उसके अंदर जो न्यूटन है वो एक्टिवेट हो जाए और उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का डेडपुल को बांध देता है और एक चैम्बर में लेके जाता है जहाँ पर वो इस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। तो वहाँ पर उसे एक और लड़का मिलता है, वो उसे बताता है कि ये आदमी बहुत बुरा है और इसका नाम फ्रांसिस है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये वही फ्रांसिस है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया गया था और क्यों उसे डेडपुल मारना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांसिस वापस से डेडपुल को अच्छी तरह से बांध देता है और उसे एक मशीन में डाल देता है जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पर डेडपुल का दम घुटने लगता है और उसका स्किन जलने लगता है और डेडपुल और भी ज़्यादा गंदा दिखने लगता है और वहाँ से फिर फ्रांसिस चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेडपुल अपने मुंह एक माचिस की तिल्ली छुपा कर रखा होता है। उस माचिस की तिल्ली से वो वहाँ पर आग लगा देता है और वो उस तिल्ली को एक ऐसी जगह फेंक देता है जहाँ से उस लैब पे आग लग जाता है और वो लैब पूरी तरह से फट जाता है। और उसके बाद वेड फ्रांसिस को ढूंढता है और फ्रांसिस को मारने लगता है, पर वेड काफ़ी थका होता है इसीलिए वो लड़ नहीं पाता है और उसके बाद फ्रांसिस उसे बहुत मारता है और उसे मारने के बाद एक लोहे से बना रड उसके अंदर घुसा देता है। उसके बाद डेडपुल बेहोश हो जाता है और पूरी की पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है। उसके बाद जब वेड की आंख खुलती है तो वो देखता है कि पूरी की पूरी फैक्ट्री जल चुकी है, पर वो नोटिस करता है कि उसे कुछ हुआ नहीं है, वो पूरी तरह से बच गया है और उसके अंदर फ्रांसिस ने जो लोहे का रॉड घुसाया था वो भी हील हो जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डेडपुल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उससे उसे कुछ सुपर पावर्स मिली है जिससे वो इमोरल हो गया है और उसे ये पावर मिल जाती है कि उसके बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट भी जाए तो भी वो थोड़ी देर में अपने आप हील हो जाएगा और वो थोड़ी देर में अपने आप वापस आ जाएगा। साथ साथ उसका कैंसर भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वेड वेनिसा के पास वापस जाने लगता है, पर वो नोटिस करता है कि लोग उसे कुछ अजीब तरीके से देख रहे हैं क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि उसके चेहरे का क्या हाल हो चुका है। जब वो वेनिसा के पास जाने ही वाला होता है तब उसे दिखाई देता है कि वो कैसा दिख रहा है और जैसे ही वो देखता है खुद को आईने में वो वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद वेड अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि अब वेनिसा मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसका दोस्त पूछता है क्यों, क्योंकि वो बोलता है कि मेरा पूरा चेहरा पूरी तरीके से खराब हो गया। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है कि सिर्फ खराब ही नहीं, बहुत ज़्यादा डरावना भी हो गया। उसके बाद डेडपुल अपने दोस्त से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है कि देखो, जिस आदमी ने तुम्हारे चेहरा बिगाड़ा है वो तुम्हारा चेहरा सही भी कर सकता है। तुम उसके पास जाओ, उसे ढूंढो और अपना चेहरा पहले की तरह वापस पालो और तब तक तुम एक काम करो, अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मास्क पहन लो और तुम अपना नाम बदल लो। और वहाँ पर उसका दोस्त उसे एक नया नाम रखता है जो कि होता है डेडपुल। वेड को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है और वो इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है। फिर दोनों चीयर्स करते हैं। उसके बाद वेड अपने लिए एक ड्रेस तैयार करता है और वो खोज में निकल जाता है फ्रांसिस की। उसके बाद डेडपुल फ्रांसिस को खोजने के लिए उसके जितने भी साथी होते हैं सबको मार देता है, पर उसका जो सूट होता है वो व्हाइट कलर का होता है इसलिए उस पर खून के धब्बे लग जाते हैं। तो उसे एक अंधी बुढ़िया ये एडवाइस देती है कि तुम रेड और ब्लैक कलर का सूट पहना करो क्योंकि उसमें खून के धब्बे दिखाई नहीं देते हैं। डेडपुल को ये आइडिया पसंद आता है और डेडपुल अपने लिए एक रेड और ब्लैक कलर का सूट बना लेता है। और उसके बाद डेडपुल को फ्रांसिस का पता चलता है और वो उसी आदमी तक जा पहुंचता है और एक दिन वो समय आ ही जाता है जब डेडपुल को फ्रांसिस का पता चलता है। उसके बाद डेडपुल जब फ्रांसिस की तलाश में जाता है वहाँ पर उसे वही आदमी दिखता है जो फ्रांसिस का ऑफर लेके आया था डेडपुल के लिए। डेडपुल को देखकर वो भागने लगता है तो डेडपुल उसके सारे बंदों को मारता है और उसे पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है। तो वो डर के मारे उसे फ्रांसिस का पता बता देता है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे डेडपुल टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठा होता है और उसके बाद पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद डेडपुल एक कूड़े से भरे ट्रक में गिर जाता है और यहाँ से शुरू होती है आगे की कहानी। उसके बाद वो कूड़े से भरी गाड़ी जहाँ पर रुकती है, डेडपुल वहाँ से उतरकर अपनी घर की तरफ जाता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डेडपुल वहीं रह रहा होता है जो उस अंधी आंटी का घर होता है। डेडपुल वो अंधी आंटी से सारी बातें बता चुका होता है जो उसके साथ पास्ट में घटी होती हैं। उसके बाद डेडपुल का हाथ दिखाया जाता है तो कि धीरे धीरे पहले की तरह रिकवर हो रहा होता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि उस लड़की से मिलता है जिसके साथ मिलकर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो दोनों मिलकर डेडपुल के दोस्त के बार में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि डेडपुल कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता और वहाँ पर उसे वेड और वेनिसा की एक तस्वीर मिलती है जिससे वो पूछता है कि वेनिसा कहाँ पर है। तो वो डर के मारे उसे बता देता है कि वेनिसा एक बार में काम करती है और वो दोनों उस बार के लिए निकल पड़ते हैं।
और वहाँ पर उसका दोस्त डेडपूल को फ़ोन लगाकर बताता है कि वेनेसा की जान खतरे में है। फिर वो दोनों मिलकर बार जाते हैं। वेनेसा असल में एक डांस बार में डांस करती है। वहाँ पर वेड जाकर वेनेसा को ढूंढता है, पर वो वेनेसा उसे दिखती नहीं है। और जैसे ही उसे वेनेसा दिखती है, उसे उसकी बात करने की हिम्मत नहीं होती है। वो सोचता है उसके पास जाऊं, पर उसे अपने चेहरे का ख्याल आता है और वो नहीं जाता है। उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो बाथरूम चला जाता है। उसके बाद उसे एक आदमी बोलता है कि तुम्हें वहाँ पर कोई ढूंढ रहा है, और वो बोल रहा है कि मैं वेड को जानता हूँ कि वेड कहाँ पर है। ये सुनकर वेनेसा बाहर की तरफ आती है और उसे फ्रांसिस किडनैप कर लेता है। उसके बाद वेड वेनेसा से बात करने की हिम्मत करता है, और वह जब वापस बार में जाता है तो वो उसे दोस्त से पूछता है कि वेनेसा कहाँ है। तभी उसे फ्रांसिस का मैसेज आता है और फ्रांसिस उसे बोलता है कि अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो कल सुबह 12 बजे स्क्रैप यार्ड में आ जाना। उसका दूसरा नाम एजेक्स भी होता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेडपूल फ्रांसिस को मारने के लिए एक बैग में बहुत सारे गन्स रख लेता है, और अपने साथ वो स्टील मैन और उस छोटे बाल वाली लड़की को लेकर जाता है फ्रांसिस को मारने के लिए उसी भूपिंदर की गाड़ी में। उसके बाद वो स्क्रैप यार्ड पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि वो अपना गन से भरा बैग वापस से भूल जाता है भूपिंदर की गाड़ी में। उसके बाद वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तेरा भाई तलवार से लड़ेगा। उसके बाद फ्रांसिस और उसके गुंडे आ जाते हैं और वो लोग डेडपूल पर हमला कर देते हैं। फ्रांसिस की दोस्त नीचे की ओर कूदती है और वो स्टील मैन पर हमला कर देती है। ये देखकर वो टीनेज गर्ल जाती है और उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ स्टील मैन फ्रांसिस के बंदों को मारता है। उधर हम देखते डेडपूल देखता है कि उसके दोनों दोस्त फ्रांसिस के बंदों को संभाल ले रहे हैं, तो वो फ्रांसिस के पास जाने का प्लान बनाता है और वो फ्रांसिस के बंदों को मारते हुए फ्रांसिस के पास पहुंचता है। फिर उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। दूसरी तरफ हम फ्रांसिस के दोस्त को देखते हैं जो कि स्टील मैन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है। वहां पर उसकी दोस्त ये देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ी तबाही होती है और वहां पर सब कुछ टूटकर गिरने लगता है। जहां हम देखते हैं कि डेडपूल वेनेसा को बचाने के लिए उसे एक कंटेनर में बंद कर देता है। उसके बाद फ्रांसिस और डेडपूल के बीच में वापस से लड़ाई होने लगती है, जहां पर डेडपूल वेनेसा को गिरने से बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल फ्रांसिस को बहुत मारता है, और उसको मारने के बाद जब फ्रांसिस हार जाता है तो उससे पूछता है कि बता मेरा फेस कैसे ठीक होगा। तो फ्रांसिस उस पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारा फेस कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, तुम्हारा फेस जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। ये सुनकर डेडपूल को काफी गुस्सा आता है। तो फिर डेडपूल उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा फेस जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा तो तूने जो मेरा फेस का हालत किया है उसके लिए मैं तुमको सजा दूंगा। उसके बाद वो अपने पास से एक गन निकालता है और उसे मारने ही वाला रहता है। तो उसके बाद उसे वो स्टील मैन रोकता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये मत करो, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसे मार देता है। ये देखकर स्टील मैन को उल्टी आ जाती है। वो देखने में भले ही लोहे की तरह क्यों ना हो, पर वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। अब उसके बाद हम देखते हैं वेनेसा डेडपूल को मारती है, काफ़ी मारती है। उसके बाद डेडपूल उसे समझाने की कोशिश करता है, फिर वो उसे मारती है और उसके बाद डेडपूल उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई। पर वेनेसा उससे सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि अगर ऐसा ही था तो तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आया, मैंने तुम्हें बोला था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वेनेसा उसके चेहरे से मास्क हटाती है, तो उसकी फेस को देखकर वो कहती है कि क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक है, तुम्हारी नाक आंखें कान सब कुछ तो ठीक है, बस तुम्हारी स्किन जो है थोड़ी सी ढल गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इंसान की स्किन हमेशा उसके साथ नहीं रहती है और वक्त के साथ मुझे इसकी आदत हो जाएगी। उसके बाद दोनों सुलह कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो यहीं पर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तक लिए गुड बाय।